हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आपका टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है रैशनल नंबर? आप सब लोगों को पता है, पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको अपन लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर P एंड Q क्या रहेंगे? इंटीजर्स, और Q क्या रहेगा? डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगर इस रैशनल नंबर को अपन लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं तो सपोज दैट रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है? A अपॉन B आ रहा है। तो यहां पर कहानी क्या होगी कि A एंड B क्या रहेंगे? कोप्राइम्स रहेंगे। कोप्राइम्स का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर्स दूसरा नहीं हो, मतलब कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 A एंड B के बीच में, A एंड B के बीच में कोई भी 1 के अलावा फैक्टर नहीं होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो कहानी क्लियर है। अब यहां पे आपको समझना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। कैसा होता है? सबसे पहली बार टर्मिनेटिंग का मतलब कैसा होता है कि जैसे अपन लोग डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि एक समय बाद आपका डिजिट्स जो हो जाती हैं, अंत हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत, मतलब कि आगे नहीं बढ़ता है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या नहीं होता है? आगे नहीं बढ़ता है। क्लियर है? तो ऐसे नंबर से कहलाते हैं अपन लोग रैशनल नंबर कहलाते हैं, मतलब उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कभी भी अंत नहीं हो रहा है, उसका बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसमें एक कहानी आती है कि जो उसमें डिजिट्स या पैटर्न ऑफ डिजिट्स जो रहता है वो क्या रहता है? रिपीटिंग रहता है। क्या रहता है? रिपीटिंग, जिसको अपन लोग रिकरिंग भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब यहां पे आया कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो रिपीटिंग रहेगा, और या फिर टर्मिनेटिंग रहेगा, मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? चलिए अब 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना है देखते हैं। तो थ्योरम नंबर 1.5 एनसीईआरटी में क्या कहती है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1.5 कहती है लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। मान लीजिए एक्स क्या है? कोई आपका एक रैशनल नंबर है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? टर्मिनेट्स हो रहा है, मतलब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो कहने का मतलब है x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और अपन लोग x को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहानी सीधी सी बात यहां पे आ गई है। और P एंड Q कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। क्या होंगे? P एंड Q क्या होंगे? को प्राइम होंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड इनटू 5 की पावर n। कहने का मतलब क्या है? अगर अपन लोग डिनोमिनेटर का मतलब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। क्लियर है? या फिर 2 होगा 5 होगा। क्लियर है? तो यहां पे कहानी क्या कर दी है? Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, वेयर n एंड m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नहीं होंगे। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को क्या बोल सकते हैं अपन लोग? होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, मतलब 0 हो सकता है एंड 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो सीधी बात यहां पे है कि डेसिमल एक्सपेंशन जब अपन लोग करेंगे, अगर वो टर्मिनेटिंग आता है, क्या आता है? टर्मिनेटिंग आता है, तो अपन लोग उसको जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, और P एंड Q कैसे रहेंगे? कोप्राइम रहेंगे। मतलब P अपॉन Q में लिखने के बाद, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखने के बाद उसका क्या करेंगे अपन लोग? सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बचेगा, मतलब P और Q बचेगा, वो कैसे रहेंगे? कोप्राइम रहेंगे। फिर अपन लोग जो है Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आएगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n एंड m क्या रहेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि होल नंबर्स।
क्लियर है? तो सबसे पहली बात यहां पे, सबसे पहली बात मतलब यहां पे Q के जो फैक्टर्स रहेंगे, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स रहेंगे, उसमें 2i या 5i या फिर दोनों आ सकते हैं। क्लियर? मतलब यहां पे सीधी बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब अपन लोग डिनोमिनेटर का करेंगे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो प्राइम नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसमें 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों मिलने चाहिए, या फिर फॉर्म कैसी होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, और n और m क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? होल नंबर, जिनको अपन लोग क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, होल नंबर। तो कुछ एग्जांपल्स अपन लोग लेते हैं कि 3/8 है, जैसे क्या है, 3/8 है। क्लियर है? जब 3/8 की बात करेंगे यहां पे, तो देखिए अब ये देखिए यहां पे 3 और 8 क्या है, को प्राइम है। 3 and 8 क्या है, को प्राइम्स हैं। क्लियर है? क्या है, को प्राइम। अब डिनोमिनेटर क्या है, यहां पे 8 है। क्या है, 8 के अपन लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, मतलब 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। 1 2 3 टाइम्स है, 2 की पावर क्या लिख देंगे, 3। लेकिन यहां तो 5 आया नहीं है, तो यहां पे 5 क्या लिख देंगे, 5 की पावर 0। क्या लिख देंगे, 5 की पावर 0। तो मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में तो होना चाहिए, इस फॉर्म में तो क्या होना चाहिए, लेकिन n और m क्या है, होल नंबर्स है। क्या है, होल नंबर्स। मतलब प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स में 2 हो या 5 हो या बोथ, दोनों। ठीक है, 2 हो और 5 हो या दोनों हो। क्लियर है? आई बात समझ में कि देखो यहां पे सिर्फ 2 ही 2 मिल रहा है, 5 नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, 5 की पावर 0, और 0 क्या है, होल नंबर है। तो कहने की बात यहां पे सीधी 100 की सीधी बात यहां पे आ गई कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहां पे 3/2 की पावर 3। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है? अपन ने तो उसको चेंज करके देख लिया, मान लिया कि ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन अपन को चेक भी तो करना चाहिए। तो देखो अगर आपके पास ये फॉर्म आ गई, तो इसको टर्मिनेटिंग बनाने के लिए या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, क्लियर है, डेसिमल अपन को पता चल गया कि भैया 2 की पावर 3 आ रहा है, 5 आ नहीं रहा है। क्लियर है? तो 5 की पावर 0 ले सकते हैं इसको। क्लियर है? तो यहां पे ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, 3/2 की पावर 3। क्लियर है? इसके बाद 2 की पावर 3 है, इसको अपन लोग बेस क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो अपन लोग क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 है, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें जैसे 10 बन जाए, 5 का, तो 2 की पावर 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 का, जिससे यहां पे बेस क्या बन जाए आपका, 10 की फॉर्म में आ जाए, मतलब कि 10 का मल्टीपल हो जाए। कैसे? देखिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, पावर सेम है तो डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हो, मतलब कि जो बेस में है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 और पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे 3 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 375/10 की पावर 3, मतलब इसको क्या ले सकते हैं अपन लोग, 1000। और जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो यहां से हटाएंगे तो 1 2 3 0.375। और आप देखिए कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये इसके आगे नहीं बढ़ रहा। तो अगर टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्लियर? ऐसा आएगा। क्लियर आया समझ में? लेकिन अपने पास क्या था, सिर्फ इतना सा था, 3/2 बार, तो डिनोमिनेटर कैसा आएगा, ऐसा आएगा। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहने का मतलब आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि 3/8 पता लगाइएगा, 3/8 टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसका कि नहीं है। रेशनल नंबर तो है, तो कंफर्म है। तो टर्मिनेटिंग कैसे पता लगाएंगे, आप डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स में 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। तो यहां पर क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्या मिल गया, 2 मिल गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है
जितना 2 की पावर 3 है तो उतने में उतना 5 की पावर 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? उतने में 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 चाहिए, तो 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 5 की पावर 3 का। अब नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। जब ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये फॉर्म बन गई आपकी। क्लियर है? अब a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो आपने पढ़ा होगा a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 हो गया। इसका मतलब 1000, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 0.375। अब आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स विच टर्मिनेट, जो टर्मिनेट हो जाएगा ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन या ये नंबर जो है कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? देखिए, जितना यहां पे 10 की पावर 3 10 की पावर आया, जितना 10 की पावर आया उतने प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाद टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 डेसिमल के बाद कितने प्लेस आए? 1 2 3 3 बार टर्मिनेट, क्योंकि 10 की पावर 3 आया। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं समझाने वाला हूं आपको, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो थ्योरम क्या कहती है? अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उस नंबर को अपन लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलेगा वो क्या होगा आपका? उसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आएंगे वो कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किस फॉर्म में आना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब होल नंबर्स। क्लियर है? आई बात समझ में? अब जैसे क्वेश्चन आपके पास आया यहां पे 3/8, तो आपको पता लगाना पड़ेगा यहां पे कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं पता लगाने के लिए अपन लोग पहले देखेंगे ये को प्राइम है क्या? यस, को प्राइम है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होंगे। अपन ने डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया? 2 की पावर 3 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की पावर 3 आया। क्लियर है? अभी यहां से पता लग गया कि भैया ये क्या है? ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें या तो 2 आना चाहिए फैक्टर्स के रूप में, या 5 आना चाहिए, या दोनों मिलना चाहिए। इसके अलावा और कोई मिल गया, 3 मिल गया आपके अपॉन में, 7 मिल गया, 11 मिल गया, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आप इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के विदाउट एक्चुअली डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपके पास क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्चुअली डिवीजन, डिवीजन नहीं करना है आपको। तो आप क्या करेंगे? 2 की पावर 3 है तो यहां पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 की कितनी पावर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? जितनी पावर 2 की है उतनी ही 5 की पावर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहां पे 2 की पावर 3 है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? 10 की पावर 3 हो गया, और नीचे के मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 375 आया। और फिर 3 डिजिट हैं, कितने हैं? 3 डिजिट हैं आपके, 3 जीरो हैं, मतलब कि 1000 की पावर 3 में 3 जीरोस आ रहे हैं। क्लियर है? तो बस 3 डिजिट बाद आप डेसिमल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3 डिजिट आप डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल कहां से लगाना है? यहां से, इस साइड से राइट टू लेफ्ट जाना है आपको, लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल एंड 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आपसे ये अगर पूछ, सर यहां तो 2 की पावर 3 ही आया था, यहां तो क्या है 2 की पावर 3, यहां तो 5 मिल ही नहीं रहा। तो बेटा यहां पे इन्होंने क्या बोला? एन और एम कैसे होंगे? कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब होल नंबर्स। तो क्या मैं 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 3 ही आएगा। क्लियर है? तो देखिए ये n हो गया, ये m हो गया। तो n क्या है आपका? होल नंबर है। m क्या है? 0 भी एक होल नंबर है। तो ये थ्योरम आपकी इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने प्रूव कर दी। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी आपको समझा दिया। फिर बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको भी मैं करने वाला हूं, और आप जो है वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है, 13/125। तो 13/125 में दोनों नंबर्स क्या हैं आपके को प्राइम है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। क्लियर, 13/125 आपके क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और जब को प्राइम नंबर्स हैं तो क्या करेंगे अपन लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 125 का क्या करेंगे अपन लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा यहां पे 125 किससे डिविजिबल होगा, 5 से। तो 5 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 1, मतलब 125 को अपन लोग क्या ले सकते हैं, 125 ले सकते हैं 5 की पावर 3। 1 2 3 है तो 5 की पावर 3। क्लियर है। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो थ्योरम में ये बताया, क्या बताया, 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। क्लियर है, या तो 5 ही 5 आ रहा। तो देखिए यहां पे इसको कैसे ले सकते हैं बेटा, इसको ले सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर 3 ही आएगा। और 0 क्या है, होल नंबर, 3 क्या है, होल नंबर। तो वो जो थ्योरम कहती है वो सेटिस्फाई हो गई। अब मैं क्या कहता हूं कि ये रैशनल नंबर है, कंफर्म ये रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या बोला था मैंने, प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे। तो यहां पिछले क्वेश्चन में क्या आया, सिर्फ 2 ही आया तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसमें क्या आया, 5 आया तो टर्मिनेटिंग होगा। अब कोई और क्वेश्चन लेंगे उसमें 2 और 5 दोनों आ जाएंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा और कुछ आया, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर है। अब हम इसको कहते हैं आपसे कि हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस के, मतलब डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेटिंग होगा, शांत हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सबसे पहले आंसर बनाने के लिए करेंगे बेटा अपन लोग 13 अपॉन, इसको क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3। अब यहां पे जितना 5 की पावर 3 है उतना ही 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो फिर ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 13 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और ये क्या जाएगा 5 इंटू 2 10, और दोनों पावर सेम है तो एक बार लिख देंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखिए कितने प्लेस ऑफ डेसिमल क्या हो जाएगा, कितने डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद। डेसिमल के बाद 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। अब देखिए कैसे, 13 कितना होता है, 104 अपॉन 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 है मतलब 1 2 and 3, 1 2 and 3 के बाद डेसिमल आप लगा देंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, वो भी टर्मिनेटिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका 7/80। अब ये बताइए 7 और 80 को प्राइम है या नहीं है, है। अगर आपके को प्राइम नहीं है तो को प्राइम में पहले चेंज कर लेंगे। क्लियर है, मतलब पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्लियर है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले 80 के फैक्टर्स करेंगे। तो 80 के फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले किससे आएगा, 2 से। क्या आएगा 40, फिर 2 से कितना आएगा 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 5, फिर 5 से करेंगे 1। मतलब 80 इक्वल टू क्या ले सकते हो आप, 2 की पावर 1 2 3 4 और 5 की पावर 1। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। पहले क्वेश्चन में सिर्फ 2 आया था, सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ 5 आया था, और इसमें दोनों आ गए, मतलब टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। और इसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में ऑलरेडी लिखा हुआ है, अपन को ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो जो थ्योरम कहती है वो अपनी थ्योरम सही हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब ये टर्मिनेटिंग है, पता चल गया। अब आपको इसका डेसिमल बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करेंगे अपन लोग, देखिए बेटा 7/80 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। नीचे जितना 2 की पावर हो उतना ही 5 की पावर होना चाहिए। देखिए 2 की पावर 5 की पावर 3 था तो 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि 5 की पावर 3 था, 2 की पावर 3 भी होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 होना चाहिए।
तभी तो 10 बनेगा, 10 की पावर 4 बनेगा। तो यहां पे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 5 की पावर 3 कितना जाएगा 125, और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 5 की पावर क्या हो जाएगा 4। क्लियर। अब फिर हमने फॉर्मूला a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, तो क्या हो जाएगा a इंटू b की पावर m, मतलब पावर यदि सेम है तो देखिए यहां पे 2 5 या 10 की पावर क्या हो जाएगा 4, इनका मल्टीप्लाई पावर 4 ही आएगा। अब यहां मल्टीप्लाई तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 एंड 3 17, 7 1 जा 7 एंड 1 8। क्लियर है, कितना हो गया 875। अब आपसे पूछे कि ये टर्मिनेट कब होगा, तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। और आपसे पूछे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताइए, तो क्या करेंगे 4 है ना, तो 5 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, लेकिन 3 डेट्स हुई, एक 0 लगा दिया, फिर इसके बाद ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आप जैसे छोटी क्लासेस में करते थे 875 अपॉन जैसे लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो 4 0 कट करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब 1 2 3 और 4 यहां पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे ऐसे, चाहे यहीं से लिख लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 14588 14588 अपॉन 625। क्लियर है, तो ये तो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा 625। क्लियर है, ये 5 से नहीं होगा, मतलब ये कैसे होगा, को प्राइम होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी आपके ये नंबर्स हैं, मतलब कि पी एंड क्यू है, को प्राइम्स हैं, तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, और जब आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। और फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो आपको कैसे करना पड़ेगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आपको जितना 5 की पावर होगी उतना ही 2 की पावर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना 2 की पावर होगी 5 की पावर का मल्टीप्लाई करना, मतलब उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे, बनाने के लिए जैसे जो कम पड़े, जो ज्यादा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा नहीं 5 की पावर बने तो 2 की पावर 3 हटा देंगे, नहीं, 4 है यहां पे तो 4 यहां पे भी होना चाहिए। तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आया बेटा, जल्दी बताओ क्या आया, 5 की पावर 4 आएगा। क्लियर है, तो 5 की पावर जब 4 आएगा तो यहां पे 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब 14588 इंटू ये क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4। तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 233408, क्या आएगा 233408 अपॉन में 10 की पावर 4। तो देखिए 4 है तो 4 डिजिट अपन लोग क्या करेंगे यहां पे खिसकाएंगे, तो 1 2 3 4, तो 23.3408 ये आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा। क्लियर है, और देखिए टर्मिनेटिंग है। अब इस थ्योरम का कन्वर्स भी वेल डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, देखिए अगर किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होने के लिए, मतलब कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अपन लोग करना है टर्मिनेटिंग होने के लिए, या नॉन पता लगाएंगे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो उस रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है, तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। और ऐसा नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 0.343434 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो बढ़ता ही चला जा रहा था नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग का एक पैटर्न 3 4, देखिए 3 4 जो है बार बार आ रहा है, जो चीज बार बार आती है तो उसको अपन लोग ऐसे लिख देते हैं 0.7777, ये सब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और 9th क्लास में आप लोगों ने इनका
रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना आपने सीखा है। क्लियर है? P अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। थैंक यू।